इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ मिनरल प्रोड्यूसर्स ने अरावली हिल्स से जुड़े मुद्दों पर तथ्यात्मक दृष्टिकोण रखते हुए कहा कि आज भी अरावली का लगभग 99% क्षेत्र खनन से अप्रभावित और सुरक्षित है। संगठन के अनुसार केवल करीब 1% क्षेत्र में ही वैधानिक और नियंत्रित खनन किया जा रहा है, जो देश की जीडीपी वृद्धि, रोजगार और राज्य राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके बावजूद खनन उद्योग को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। संगठन के संरक्षक अरविंद सिंघल, मुख्य सलाहकार जेपी अग्रवाल, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के पूर्व सीईओ अखिलेश जोशी, अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह सोनी, सचिव डॉक्टर हितांशु कौशल और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट केजर अली कुराबड़वाला ने प्रेस वार्ता में स्पष्ट किया कि अवैध खनन, अवैध रिजॉर्ट और होटल निर्माण पर सख्ती होनी चाहिए, लेकिन अवैध गतिविधियों की आड़ में वैध और वैज्ञानिक खनन को रोका जाना अनुचित है। अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह सोनी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के 20 नवंबर 2025 के निर्णय से वैध खनन को राहत मिली थी, लेकिन 29 दिसंबर 2025 के स्थगन आदेश के बाद उद्योग में पुनः अनिश्चितता उत्पन्न हो गई है। पट्टों के नवीनीकरण और विस्तार को लेकर स्पष्ट नीति के अभाव से रोजगार और राज्य राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। संगठन ने बताया कि राजस्थान देश के सबसे खनिज समृद्ध राज्यों में से एक है, जहां 58 प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है, जबकि राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 0.68% ही खनन क्षेत्र में आता है। अरावली क्षेत्र के 20 जिलों में कुल 1,29,766 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से केवल 1,306 वर्ग किलोमीटर में खनन गतिविधियां संचालित है। वर्ष 2024-25 में खनन क्षेत्र से 9,228 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जिसमें 70% से अधिक योगदान अरावली क्षेत्र का रहा। वहीं वर्ष 2025-26 में दिसंबर तक 6,857 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। खनन क्षेत्र राजस्थान की जीडीपी में लगभग 3.4% योगदान देता है और करीब 35 लाख लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। हम लोग सारे राजस्थान के खनन व्यवसायी की ये मांग है कि पिछले सैकड़ों सालों से 2-3 सालों से राजस्थान में माइनिंग हो रही है। आगरा का ताजमहल हो, देलवाड़ा टेम्पल हो, जितने पैलेस फोर्ट राजस्थान में बने हैं, जैसलमेर का किला हो, ये सब माइनिंग से ही बने हैं। मिनरल जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उसके उपयोग से राजस्थान की जीडीपी 3.4% है और कंट्री की जीडीपी मोर देन 2% है। 400-500 सालों में अगर राजस्थान की जो 1,29,020 जिलों में स्क्वायर किलोमीटर अरावली हिल एंड रेंज का क्षेत्र है, उसमें मात्र 1% एरिया में माइनिंग हुई है। आने वाले 100 साल में 2% मैक्सिमम माइनिंग होगी। तो हमारी डिमांड ये है कि सरकार जो पब्लिक परसेप्शन गलत बना के 90% पहाड़ियाँ कट जाएंगी, उसके वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो जो 20 नवंबर का जजमेंट अभी एबियंस में डाला है, उसको लागू करने के लिए सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमें सहयोग करे। और हम खनन व्यवसायी भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रेयर रखेंगे कि हमें रिलीफ दिया जाए। और सरकार के साथ मीडिया से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि माइनिंग मात्र 1% से इतना डैमेज नहीं कर रही है, जो गलत अरावली कट जाएगी, रेगिस्तान फैलेगा, ये गलत परसेप्शन है। माइनिंग अगर 100 पेड़ काटती है तो 500 पेड़ लगाती है। पर्यावरण का आज किसी भी आप कॉरपोरेट सेक्टर या छोटी माइंस को भी देखेंगे, उनके CSR एक्टिविटी आज जिस एरिया में माइंस चलती है उसके सराउंडिंग में डिस्पेंसरी, स्कूल, मंदिर, टेम्पल, सब में माइन ओनर सहयोग करता है। आज हमारे बीच हिंदुस्तान जिंक के CEO हैं, इनकी कंपनी के द्वारा हिंदुस्तान जिंक के एरिया में कितना डेवलपमेंट, अदर डेवलपमेंट हुआ है। तो हमें फैक्ट पब्लिक में रखना चाहिए। माइनिंग नुकसान नहीं देती है, माइनिंग से भला होता है। पूरे वर्ल्ड में राजस्थान और इंडिया के सिवाय नेचुरल रिसोर्सेज का बैन किसी कंट्री के किसी कोर्ट ने नहीं किया है, और ना ही किसी कंट्री की पब्लिक अपनी कंट्री की माइनिंग के अगेंस्ट आंदोलन करती है। पब्लिक को जागृत करना है, माइनिंग के पक्ष में आए, अरावली भी बचाए
और 1-1.5% माइनिंग से कोई अरावली को डैमेज नहीं होगा, बल्कि मिनरल बंद होने से ज़्यादा पर्यावरण को डैमेज हो। धन्यवाद। जो होटल्स और ये रिसोर्ट्स बने हैं, क्या वो भी आपके लिए तो कहीं न कहीं नुकसानदायी हुआ है ना? तभी तो माइनिंग के लिए बोला गया है कि पब्लिक जो चीज़ समझ पा रही है ना, वो होटल और रिसोर्ट के जो होटल रिसोर्ट स्वीकृति से बने हैं और उन्होंने कटिंग नहीं की है और उल्टा उस क्षेत्र में प्लांटेशन किया है, तो वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इलीगल रिसोर्ट, इलीगल माइनिंग, इलीगल चीज़ बंद होनी चाहिए। लीगल जो सिस्टमेटिक साइंटिफिक, चाहे तो माइनिंग हो चाहे कंट्री का डेवलपमेंट हो, हर जगह टेक्निकल तरीके से होना चाहिए। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर।